एक पिता की भूख। 5:30 बजे को ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं सीधा घर नहीं गया था क्योंकि मेरे दोस्त का फ़ोन आया था जिसने मुझे राजा रानी बड़ा पाव की शॉप के सामने मलाड में रुकने के लिए कहा था। उसे कुछ शॉपिंग करनी थी, इसीलिए उसने कहा था तुम ना साथ में जाएंगे। हम दोनों हमेशा साथ में शॉपिंग करने जाते थे। उस शॉप के पास कार पार्किंग के लिए एक लोहे के एंगल लगे हुए थे। मैं उन्हीं एंगल पर बैठ गया और अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा। एक 70-72 साल के बुज़ुर्ग आदमी अपनी आँखों पर मोटे कांच वाले चश्मे, मैले धोती और कुर्ता पहने हुए मेरे पास आए। क्योंकि मैं लोहे के एंगल पर 3-4 फुट की ऊंचाई पर था, उन्होंने मेरे घुटने को छुआ और बोले, बेटा एक बड़ा पाव खरीद कर दोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने जब उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो वह मुझे रोज़ाना दिखने वाले भिखारियों जैसे नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वह हर दिन भीख नहीं मांगते होंगे। ऐसे अचानक किसी बुज़ुर्ग ने मेरे पैरों को हाथ लगाया तो मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ। मैं तुरंत एंगल से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। मैंने अपनी जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर उस बुज़ुर्ग को देते हुए कहा, अंकल आपको भूख लगी है तो यह लीजिए 50 का नोट, खा लीजिए। बुज़ुर्ग ने कहा, नहीं बेटा पैसे मत दो, बस एक बड़ा पाव लाकर दे दो, उतना ही बस काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है मैं लाकर देता हूँ, आप यहीं बैठिए, कहकर मैं राजरानी पाव की दुकान पर गया और एक बड़ा पाव खरीद कर ले आया और बुज़ुर्ग को खाने के लिए दे दिया। बुज़ुर्ग नीचे बैठकर बड़ा पाव खाने लगे। मेरी तरफ देखकर वह बोले, ऊपर मत बैठो, गिर जाओगे, यहाँ बैठो मेरे पास, कोई बैठेगा तो मुझे अच्छा लगेगा दोने वाले खाने में भी। मैं उनका कहाँ टाल नहीं सका और उसके साथ ही बैठ गया। फिर मैंने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किससे मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। मैं नागपुर से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ मुंबई में मेरा तुम्हारे जितनी उम्र का एक बेटा है, वह बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, उससे मिलने आया हूँ। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लव मैरिज। बहू पढ़ी लिखी है, नए विचारों की है। उसे सास ससुर यानी हम पति पत्नी गंवार लगते हैं, इसलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए बेटा अब अलग रहता है, यही मुंबई में 2 सालों से रह रहा है। परसों मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया था, कह रहा था कि अमेरिका में नौकरी मिली है उसे, बीवी को लेकर जा रहा है अमेरिका 10 साल के लिए। यहाँ मुंबई में था तो 6 महीने में एक बार आता था हम बूढ़ा बूढ़ी को मिलने के लिए। अब इतने दूर परदेश जा रहा है, एक बार मिलने के लिए आ जाओ, मैंने बोला तो वह बोला समय नहीं है, परसों फ्लाइट में बैठकर जाना है। अब 10 साल के लिए जा रहा है, पता नहीं कब अब आएगा और कब हम मिलेंगे, हम जिए या मरेंगे कोई पता नहीं। इसीलिए सोचा खुद जाकर उससे मिल लेता हूँ। कल शाम से एयरपोर्ट को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस एरिया में एयरपोर्ट है ही नहीं। बुजुर्ग ने एड्रेस वाली चिट्ठी मेरे हाथ में देते हुए कहा। उनकी यह बात सुनकर मैंने कहा, लोग सच कह रहे थे, एयरपोर्ट यहाँ नहीं है, सांता कुंज में। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन परसों जब बेटे का फ़ोन आया था तो उसने यही पता लिखवाया था मुझे। यह फ़ोन भी ख़राब हो गया है, फ़ोन ही नहीं आ रहे बेटे का। मैंने बताया था उसको, जो कि मिलने आ रहा था मुंबई। कहते हुए बुजुर्ग ने मोबाइल मुझे दिखाते हुए मुझे दे दिया। अब मेरे एक हाथ में चिट्ठी और एक हाथ में मोबाइल था। मैंने मोबाइल का बटन दबाकर देखा। मोबाइल अच्छे से चल रहा था और मोबाइल में नेटवर्क भी पूरी तरह आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, आपने नहीं लगा कर देखा फ़ोन बेटे को? उन्होंने कहा, मुझे कहाँ लगाना आता है फ़ोन बेटा, कोई फ़ोन करता है तो बस उठा लेता हूँ, उन्होंने कहा। मैंने रिसीव्ड कॉल में जाकर देखा तो आखिर आए नंबर पर कॉल किया तो 2 रिंग्स बजने के बाद कॉल कट कर दिया गया। फिर मैंने एड्रेस की चिट्ठी खोलकर देखी, उसमें जहाँ हम बैठे थे वहीं का एड्रेस था।
यानी कि जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। मैं समझ चुका था कि गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा है और अब वह उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे यह भी मालूम पड़ चुका था कि वह जिस प्लेन में सवार होकर जा चुका था वह प्लेन कभी भी उसके माँ बाप की दिशा में उड़ने वाला नहीं था। तब तक मेरा दोस्त वहाँ आ गया और बोला, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा और मैं बुज़ुर्ग की तरफ देखकर सोच में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे की तरफ से होने वाली धोखाधड़ी के लिए यह बुज़ुर्ग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं और फिर खुद का बच्चा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वह तो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। मैं बुज़ुर्ग से बोला, अब तक तो आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा था वह उड़ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि अब उसकी मुलाकात आपसे हो पाएगी। इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप घर वापस लौट जाएं और आंटी भी आपका इंतज़ार करती होंगी। यह बात सुनते ही वह अगले ही क्षण उनकी आंखें गीली हो गईं। आंसू भरी आंखों से वह मेरी तरफ देखने लगे। घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए मैंने उनके हाथ में रखे और पूछा, अंकल, मैं कब से आपके हाथों में यह डिब्बा देख रहा हूँ, क्या है इस डिब्बे में? मोतीचूर के लड्डू हैं, मेरे बेटे के पसंद के। उसके माँ ने भेजे हैं उसके लिए, खुद बनाकर, बुजुर्ग ने कहा। किसी खंजर से मेरे दिल को चीरकर मेरे अंतःकरण को लहूलुहान किया। ऐसी मेरी हालत हो गई। मैं निशब्द होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रहा और वहीं बैठा रह गया। ये भाई चलना, देर हो रही है। मेरे दोस्त की आवाज़ कानों में पड़ी तो मैं होश में आया और ऐसे ही उस भीड़ में उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर आधी रात तक मैं सो नहीं पाया। रह रह कर एक ही बात मेरे मन में उठ रही थी, यह एक पाव खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे और बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद भी अपने साथ लाए हुए उस मोतीचूर के लड्डुओं में से एक लड्डू खुद के लिए नहीं खा सकता था क्या? अपने बेटे से इतना प्यार कैसे? तो दोस्तों, ये थी एक पिता की भूख, उसकी कहानी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।